के हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि हमारे यहाँ 24 घंटे सुविधाएं उपलब्ध है। इसी के साथ मरीजों को जो सुविधाएं जरूरी है वह भी दी जा रही हैं। डॉक्टर कुशागर खिवानी। कौन सा हॉस्पिटल? मैं एमडी मेडिसिन हूँ, एक ही हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ। सर, कोविड को लेकर क्या क्या आपके यहाँ सुविधाएं हैं? तो कोविड सेंटर आपने बनाया अपने हॉस्पिटल को, तो क्या क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ, क्या क्या बताइए। हमारे यहाँ कोविड पेशेंट्स के लिए 8 बेड हैं, जो कि सारे ऑक्सीजन बेड्स हैं, और उसमें से 3 आइसोलेशन है और 5 आईसीयू के बेड्स हैं। और अभी तो परिस्थिति आपको जैसा कि जानकारी है, तो सभी बेड्स फुल चल रहे हैं। लगभग 1 अप्रैल से सभी बेड्स फुल चल रहे हैं, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना के आंकड़े कितने ज़्यादा होंगे। सर, अगर कोरोना के आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं देखने को मिल रहा है, तो आपके हॉस्पिटल का जो ग्राफ मतलब किस तरह से इंक्रीज किया? देखिए, 1 अप्रैल से लेकर के लगभग 14-15 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे। इतने केसेस आ रहे थे कि हम लोग फुल होने के बाद में पेशेंट्स की ऐसी गंभीर स्थिति हमसे देखते नहीं बन रही थी। ऐसे पेशेंट हम लोग को लौटाना पड़ रहे थे। कोई खुशी से लौटाते नहीं पड़, लेकिन मजबूरी में इतने केसेस लौटाना पड़ रहे थे। बेचारे ऑटो में कैसे ना कैसे करके गाड़ियों में ले करके आ रहे थे। सैचुरेशन लेवल उनका 67, किसी का 72, किसी का 45। तो वो जो परिस्थिति थी वो एकदम मतलब दिल दहला देने वाली परिस्थिति थी आज से कुछ दिन पहले। अभी जाकर के लगभग 24-25 अप्रैल के बाद से जाकर के थोड़ा केसेस की रफ्तार, ऐसा मेरे पर्सनली मुझे लगता है, जैसा कि मैं ओपीडी में देख रहा हूँ इसमें, कि केसेस की रफ्तार अब थोड़ी सी कम हो रही है। जो केसेस की रफ्तार कम हो रही है, तो कितने पेशेंट आपके यहाँ अभी लगभग आ चुके होंगे और कितनों की डेथ हो गई, कितने ठीक हो गए? लगभग अभी तक मैं कोविड पेशेंट्स 1 अप्रैल से लेकर के अभी तक लगभग एडमिट पेशेंट्स यूँ समझ लीजिए कि 40-50 पेशेंट्स ठीक कर चुका हूँ। उसमें से अभी तक मेरे यहाँ मोर्टेलिटी रेट लगभग 3 से 4 पेशेंट्स की मोर्टेलिटी हुई है, जो कि सीवियर कोविड के पेशेंट्स हैं। तो क्या क्या सुविधाएं हैं पेशेंटों के लिए? सुविधाएं तो हॉस्पिटल में सब हैं, जैसे कि वेंटिलेटर हैं और आईसीयू है 5 बेड का, और ऑक्सीजन बेड्स हैं। तो सुविधाएं तो सब हैं, बस थोड़ा सा ये है कि कभी कभार ऑक्सीजन की किल्लत हो जाती है और कुछ कभी कभार दवाइयों की किल्लत हो जाती है, तो कर रहे हैं। लेकिन इस संकट में भी लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके, ऑक्सीजन को लेके कालाबाजारी कर रहे हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा सुनने में देखने में आया कि कालाबाजारी भी हो रही रेमडेसिविर की। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ कि ईश्वर देख रहा है। जो लोग कर रहे हैं उनको ईश्वर भी देख रहा है। कभी ना कभी सबको अपनी चीज़ों का फल भुगतना पड़ता है। क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं डॉक्टरों को और आम नागरिक को, आम जनता को, क्या संदेश? मेरा एक बहुत ज़रूरी संदेश ये है कि 2 संदेश हैं मेरे। एक तो ये कि अभी बिल्कुल कड़ाई से पालन करिए, मास्क लगाइए, दूरी रखिए। केसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। एरोसोल हवा से भी केसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, तो इसलिए बहुत उसका ध्यान रखना है। घरों से नहीं निकलना है, मास्क लगाए रखना है। सबसे बड़ी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि लोग मास्क को जो लगाते हैं, तो मास्क को कभी यहाँ से पकड़ के नीचे कर लेते हैं, ऊपर कर लेते। मास्क को कभी भी आप यहाँ से हाथ मत लगाइए। अगर आपको मास्क एडजस्ट करना भी है तो साइडों से एडजस्ट करिए। मास्क को ऐसा साइड से करिए, सामने से एडजस्ट मत करिए, क्योंकि आपके हाथ हर जगह छू रहे हैं। आप उसको मास्क को पकड़ के ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो उससे ये आप न चाहते हुए आपका हाथ यहाँ लगा या कहीं आपने मास्क को कर लिया, तो आपने खुद ही संक्रमण अंदर पहुँचा लिया। नंबर 1 बात। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट संदेश जो मैं देना चाह रहा हूँ लोगों को, वो ये देना चाह रहा हूँ कि वैक्सीन लगते ही आप ये मत समझिए कि आज मुझे वैक्सीन लगी और मैं एकदम अब मेरे को कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई, वैक्सीन के 2 डोज लगने के लगभग 30-40 दिन बाद जाकर के आपको कुछ इम्यूनिटी प्राप्त होती है, वो भी 2 डोज। 1 डोज लगा, अगले दिन से सोचा कि अब मेरे को कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, ये धारणा गलत है लोगों की। इस वजह से और ज़्यादा फैल रहा है कि मुझे वैक्सीन लग गई, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी 18 से 45 साल लोगों को लगना शुरू हुई है, उनके लिए भी ये संदेश है, कृपया ऐसा मत समझिए कि आज वैक्सीन लगी और कल से हम इम्यून हो गए। ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन 1 डोज लगी, लगभग 6 हफ्ते से 8 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगी, उसके भी 10-20-25 दिन बाद जाकर के आप इम्यूनिटी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और इम्यूनिटी प्राप्त होने के बाद में भी ऐसा मत सोचिए कि आपको कोरोना नहीं पकड़ सकता। हाँ, कोरोना उसके आपको इम्यूनिटी हो गई, आपको वैक्सीन लग गई, फिर भी आपको कोविड हो सकता है, लेकिन उसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होंगे। आपको हॉस्पिटल भर्ती नहीं होना पड़ेगा, कुछ सर्दी जुकाम मामूली होकर के चला जाएगा, पर तब तक बहुत सावधानी बरतनी है। ये मेरा संदेश है। सर, भारतीय और रूस की वैक्सीन में किस तरह का अंतर है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी वैक्सीन बहुत ही कारगर हैं और अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं। मैंने खुद पर्सनल लेवल पर, जैसे जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में कोविशील्ड लगी है, दोनों ही वैक्सीन बहुत अच्छी हैं, कारगर हैं।
मेरे को खुद कोविशील्ड लगी है, मैंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया, मेरा एंटीबॉडी लेवल अच्छा आया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन वैक्सीन किसी तरीके से कम है, इंडियन वैक्सीन भी उतनी ही कारगर हैं और बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं।